हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्समन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं जो दसम वर्ग के लिए। पिछले दो क्लास में मैंने 8.1 कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं शुरू करूंगा 8.2। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ अगर आप दसम वर्ग की तैयारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इसको हल करने के लिए, मान निकालने के लिए यही करना होगा का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है देखिएगा यहाँ से। इस चीज को आपको याद रखना होगा। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइएगा साइन 60 का वैल्यू देखिएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 60 का हो जाता है √3/2, ये वाला। ठीक है, तो √3/2 लिख लेंगे। और कॉस 30 का वैल्यू देखिएगा। कॉस 30 का वैल्यू यही हो जाता है। कॉस 30 कहाँ है, कॉस यहाँ है और cos 30 का भी √3/2 ही होता है, √3/2। और प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। यहां से देखिएगा साइन 30 का यहाँ लिखा हुआ है 1/2 और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है। ठीक है, क्या कर लेंगे आप, अब देखिए √3 में √3 से गुना कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 4 और प्लस 1/4। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 के एक बार से इसको काटिएगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 + 1 बराबर 4/4 अर्थात 1 आंसर। ठीक है, यही हो गया। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 का वैल्यू 1 आ गया है। इन चारों को, इन दोनों को आपस में गुणा करके और इन दोनों को आपस में गुणा करके जब दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। क्या करना होता है, इन सबका वैल्यू पुट करना होता है। जैसे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है और प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना किया और इन दोनों को आपस में गुना किया। गुना करने के बाद जो गुणनफल आया उसको दोनों को एक साथ जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाते हैं। ठीक है, जिसको बट्टा का जोड़ बोला जाता है। इन दोनों का एलसीएम लिए तो 4 आ गया है। इस तरह से 3 + 1 अर्थात 4/4, यही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, चलिए प्रश्न दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे कि इन सबका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 2 तो है तो ये अंक है, बाहर है, यहाँ लिख लीजिए 2। और tan² 45, tan 45 का मान इसमें से खोजिएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए 1 लिख लिए हैं, या ये गुना में हो जाएगा और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि tan² 45 है। ठीक है, इसके मान का स्क्वायर होगा। अब चलिए cos 30 का बात करते हैं। तो cos 30 कहाँ पे है, देखिए √3/2 है, √3/2, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। और माइनस साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, हल कर लेंगे। चलिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा और प्लस ये 3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा और माइनस यहाँ भी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहिए तो भिन्न का जोड़ बनाइए, घटाव बनाइए और वैसे भी इसको आप यहाँ से इसको काट सकते हैं। ठीक, और बचेगा क्या, जब इसको काट दीजिएगा तो सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ काटिए मत, इसको हल करके पूरा देख लीजिए। ठीक है, जब आप सीख रहे हैं तो कोई भी चीज शॉर्ट में करने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट देखिए इसको। ठीक है, यही चीज था। ये वाला टर्म जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम इसका 4 हो गया है। ठीक है, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ भी -3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है कि 8 और 3 को जोड़ दीजिए, प्लस वाले के एक साथ और माइनस वाले के एक साथ। 8 3 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 8 ही आ जाएगा। वही बात हुआ ना कि इस 3 को खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ 8 बच जाता है। और नीचे में क्या, एलसीएम में 4 है। 4 से कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं।
चलिए प्रश्न दिया हुआ है cos 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, आइए देखिएगा कैसे इसको हल करेंगे। ये 8.2 जो है पूरा चैप्टर इसके मान पर डिपेंड है। ठीक है, इसमें सबका मान ही ज्ञात करना है। तो देखिएगा cos 45 का वैल्यू यहां से खोजिए कितना होता है। cos 45 ये cos में आ गए और 45 डिग्री वाला रो में आते हैं, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, 1/रूट के अंदर 2 और बटा में sec 30। अब sec 30 डिग्री का मान पता करेंगे तो 2/√3 होता है, 2/√3 और प्लस cosec 30 का मान बताइएगा। cosec 30 का 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। अब आगे बढ़ेंगे, 1/√2 ऊपर वाला को छोड़ दीजिए वैसे ही और नीचे में क्या कर लीजिए, बट्टा पर के जोड़ बनाइए। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। इसके एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ऊपर में 2 + 2√3। ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, 1/√2 और गुने ये जो √3 है इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो √3 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि इसमें से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन किसको लिया जाता है, जो दोनों में हो। ठीक है, उसको कॉमन बोला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 जो है ये वाला 2 ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन इसमें √2 से अभी भी गुना करना है। किसमें करना है, इस वाले टर्म में पूरे में √2 से गुना करना है नीचे में। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि 2√2 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2√2 को कॉमन लेंगे। देखिएगा कैसे, ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 कौन, ये वाला √3, एक में √3 से गुना करेगा तो √3 सिर्फ, और नीचे में ये जो √2 है इसको तो रखना ही है, √2 और गुना में भी क्या, इसमें से एक 2 को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 है तो खाली हो जाएगा और यहाँ से भी 2 को हटा लेते हैं। दोनों में है इसलिए इसको कॉमन ले रहे हैं, 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, कॉमन लेने के बाद कुछ बचता है तो क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 2 हट गया तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तभी ना, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 फिर से स्थापित हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 3। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कॉमन लेने के बाद। 2√2 कॉमन ले लिए हैं, उसके बाद 1 + √3 बचा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, ऊपर में √3 है और नीचे में 2√2 लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिएगा इसके बाद में 1 + √3 है, 1 + √3 है जो कि गुना में है इस तरह से। अब इसका क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि इसके ऋण धन से अर्थात माइनस चिन्ह से गुना कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो इधर माइनस लिखना होगा। कैसे, 1 - √3 इस तरह से, और फिर नीचे में 1 - √3। अगर यही यहाँ पे ये माइनस में होता, ये प्लस में ना होकर के माइनस में होता तो इधर गुना करते तो 1 + √3 से करते। चिन्ह बदल जाता है कब, जब परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √3 × 1 - √3। ठीक है, इसको इससे गुना करना होता है तो ये गुना के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, गुना किए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए a + b और इंटू में a - b, a² - b² के फॉर्मूला होता है, a + b और इंटू में a - b। ठीक है, यदि a + b इंटू a - b दिया हुआ है तो इसको a² - b² के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा। ठीक है, तो a + b इंटू a - b इस तरह से हो गया है। चलिए √3 में 1 - √3 से गुना कर लिए हैं। उसके बाद में नीचे अब हमको क्या लिखना है, नीचे लिखना है 2√2 और इंटू में, अब देखिए a² - b², 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर माइनस में √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 के लिए हम स्क्वायर के रूप में यदि होता है तो सिर्फ 3 लिखते हैं। ये स्क्वायर होने के कारण रूट से बाहर निकल गया है। ठीक है, जब रूट से बाहर निकल गया है तो 1 में से 3 को घटा दीजिएगा। 1 में से 3 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, ऊपर में जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 - √3 और बटा में नीचे में अब क्या हो जाएगा,
अब देख लीजिए, एक में से 2 जाएगा तो -2 हो जाता है, 2√2 और -2, ठीक है। यदि ये माइनस में हो जाता है तो अब क्या कर लेंगे कि इस माइनस को बाहर लाएंगे, ठीक है। ये माइनस कहाँ निकल के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, 4√2 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला टर्म में पता चलेगा। जब ये माइनस वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ये हट करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी माइनस लेंगे, माइनस को कटाना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेकर के बाहर लाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले टर्म में। अब क्या कर लेंगे, √3 इंटू 1 - √3 और बटा में क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर लाइए। अब 2 से तो गुना करना है इसमें, 2√2 में 2 से गुना करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, 4√2। लेकिन ये माइनस का चिन्ह इसलिए ये माइनस बाहर आ गया है, ठीक है, -4√2 हो गया। अब इधर से देखिएगा, इसको मिटाते हैं। अब क्या कर लेंगे कि यहाँ माइनस आ गया है, अब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी हम माइनस लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस को हमको कटाना है, ठीक है। यहाँ माइनस लाने के लिए क्या कर लेंगे कि माइनस में लिखिए यहाँ पे कि -√3, ठीक है, और इंटू में क्या लिखिएगा, ये जो है ये फॉर्म को तो लिखना है, अब इस फॉर्म को लिखना है तो इंटू में लिखेंगे। अब देखिए, ये माइनस वाले जो है टर्म, इसको पहले ला देते हैं, -√3 में 3 से गुना करेंगे। अब देखिए, ये जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, इसमें जाकर के गुना करेगा तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही बात हो जाएगा। √3 को माइनस में रखना है ना, तो इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस में फिर से आएगा। उसके बाद में इधर -1 करेंगे। देखिए, -1 करने से क्या हो गया है कि माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा। इससे इसमें गुना करते हैं तो -√3 होगा, जो कि -√3 दिया हुआ है, और फिर इससे इसमें गुना करते हैं तो +1 हो जाएगा, जो कि +1 है यहाँ पे, ठीक है। हम इतना क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको भाई ये माइनस को कटाना है, ठीक है, -4√2 है। इस माइनस से इस माइनस को काट दिए, खत्म हो गया है। अब देखिएगा ऊपर में क्या बचा हुआ है, √3 इंटू √3 - 1, ठीक है, और बटा में 4√2। अब क्या कर लेंगे कि ये जो √2 है ना, इसको फिर परिमेयकरण करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, ऊपर में √2 इंटू √2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, देखिए, √2 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब √6 में √3 से गुना कीजिएगा तो √18 हो जाएगा, और माइनस ये और ये मिल करके 6 हो गया है, ठीक है। या √3 में 1 से गुना कीजिए, √3 हो जाएगा, और फिर √3 में अब √2 से गुना कर दीजिए तो √6 हो जाएगा, और बटा में नीचे क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा 4√2 में √2 से गुना कर दीजिए, ये 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म होगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ 2 बाहर निकलेगा, तो 4 में अब 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, जो कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है 3√2 -√6 और बटा में 8, यही आंसर है, ठीक है। 3√2 का मतलब समझ रहे हैं, √18 को आप तोड़िए, रूट के अंदर ही 18 को टुकड़ा करिए। कैसे कीजिएगा, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9, 9 दूना 18, यही होता है ना। अब देखिए, इसमें 2 3 है, यदि रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार आ जाए तो उसमें से एगो को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका पेयर बना और इसका पेयर मिला, तो इसमें से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 3 को निकालेंगे, एक 3 बाहर आ जाता है। अब ऐसा नहीं कि 1 3 इसके अंदर है, ऐसा नहीं है, यहाँ से दोनों 3 को हम खत्म कर देंगे और बाहर कितना लिखेंगे, सिर्फ एक ही 3 लिखते हैं, ठीक। अब 2 है जो अकेला बच गया, तो इसको अकेला है इसलिए रूट के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। और माइनस में √6 और बटा में 8, ये इसका आंसर हुआ, ठीक। इसमें 2 बार परिमेयकरण किया गया है, इस प्रश्न को बनाने के लिए 2 बार परिमेयकरण किया गया है। एक बार यहाँ किया गया 1 - √3 और बटा में 1 - √3 से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में फिर से रूट में आ गया है √2, तो इसके लिए भी इसको तोड़ने के लिए परिमेयकरण किया गया है, √2 बटा √2 से गुना किया गया है, ठीक। तो इस तरह से रूट के अंदर 18 - √6 बटा में 8 आया, जिसको तोड़ने के बाद 3√2 - √6। अब √6 को नहीं तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुना 3 करते हैं, ठीक है। तो 2 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है, तो रूट के अंदर 2 गुना 3 ही होगा। इससे बढ़िया है 2 3 6 है कि इसको रूट के अंदर 6 ही लिख दें। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न बन गया है।
अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो नोट करके इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां फंसिएगा वहां ध्यान दीजिएगा कि क्यों फंस रहे हैं, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो आइएगा प्रश्न को बड़ी बारीकी से समझिएगा। समझना नहीं है मतलब वैल्यू पुट करने के बाद में कोई गड़बड़ न हो जाए, इसलिए ध्यान देने की जरूरत होती है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। सॉरी, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 लिख लिए, और प्लस tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, और माइनस cos 60 का जो वैल्यू होता है 2/√3 हो जाता है, 2/√3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब बटा में ये वाला जो चिन्ह है उसको देते हैं, उसके बाद में sec 30 का वैल्यू देखिएगा, sec 30 का वैल्यू है 2/√3 और प्लस cos 60 का जो वैल्यू है 1/2 है, और प्लस cot 45 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। इसको इस चिन्ह पे है। अब आइएगा इसको आगे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका बटा पर के जोड़ बनाइएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो ये हो जाता है 3/2, ठीक है, और प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना है, और 2/√3, फिर अब बटा का चिन्ह दे देंगे। अब देखिएगा इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और ये देखिए इसके बाद में ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और इसमें भी 1 + 2 अर्थात 3/2, बटा पर के जोड़ बनाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ भी बटा पर के जोड़ बनाइएगा, आ जाएगा 3/2, ठीक है। फिर से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसका हमको बट्टा वाला घटाव बनाना है, भिन्न का घटाव बनाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, यही तो होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 से ये तो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा, इसलिए 3√3 यहाँ पे हो गया है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसका काम तो हो गया है, इसके नीचे वाला का आप करते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला का क्या हो जाएगा, इसी के नीचे लिख देता हूं, नहीं दिखाई देगा, छोड़ दीजिए, यहां से देखिए, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम लेने के बाद क्या आया था, इसका एलसीएम लिए थे तो 2√3 आ गया था, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया था 3√3 और माइनस में और फिर से 4 हो गया था, ठीक है। अब बड़ा वाला चिन्ह, फिर उसके बाद में इसका काम करते हैं, ठीक है, इसका जोड़ बनाते हैं, इसका घटाव बना लिए हैं, ठीक है। इसका घटाव बनाने के बाद में इतना आ गया है, इसका जोड़ बनाते हैं, इसका जोड़ बनाइएगा तो 2√3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 4 हो जाएगा प्लस, और ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते रहिएगा। अब क्या कर लेंगे, ये देखिए, ये भागा का चिन्ह है, बट्टा का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे कि 2√3 को ऊपर भेज देंगे और 4 + 3√3 को नीचे कर देंगे, ठीक है। देखिएगा क्या करते हैं, 3√3 है, -4 है, और बटा में 2√3 है, और गुना में ये जो भागा में है ना, ये चिन्ह बदल के गुना में हो जाता है, और ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाएगा, तो 2/2√3 ऊपर और 4 + 3√3 नीचे, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद में क्या कर लेंगे, अब इसमें से कॉमन लेने की जरूरत है। ये देखिए, ये पोर्शन जो है गुना में है, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये गुना करेगा 4 से, फिर उसके बाद में 3√3 से गुना करेगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3√3 - 4 और इंटू में क्या है, 2√3 है, 2√3, ये गुना करने के लिए गया है लेकिन अभी किया नहीं है, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में देखिएगा क्या करते हैं, 2√3 को कॉमन लेते हैं, 2√3 को कॉमन ले लिए हैं। अब क्या बच गया है, 4 + 3√3, ठीक है। तो ये देखिए 3√3 - 4 है, ठीक, तो इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं, 3√3 + 4, कोई दिक्कत, ये जो है 3√3 + 4 या 4 + 3√3, दोनों का चिन्ह तो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या कर लेंगे, इस 3√3 से इसमें परिमेयकरण करेंगे, इस वाले टर्म से परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि इसके माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे गुना, ठीक, 3√3 - 4 और बटा में 3√3 - 4, ठीक है, इस तरह से गुना कर दिया गया है। अब क्या कर लेंगे, गुना करने के बाद में देखिएगा, अब आपको ध्यान देना होगा कि देखिएगा a - b और a - b हो गया है, ठीक है।
ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाते हैं। ठीक है, अब ए माइनस बी और ए माइनस बी हो गया अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए प्लस बी हो जाए कहीं तो उसका क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला काम करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पर उसको तोड़ते हैं। तो हमको किस फॉर्मूला पर तोड़ना है, ए माइनस बी और ए माइनस बी, देखिए दोनों एक ही टर्म में आया है। ठीक है, तो इसलिए हमको ए माइनस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, आइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहां से देख लीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करना हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, यही तो होता है इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से हम करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3√3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 और 3 में जो बाहर वाला जो है ऐसे 3√3 इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब रूट में से एक जो और बाहर निकल के आता है तो इसलिए ये 27 हो जाता है। 3√3 का स्क्वायर 27, चलिए 27 लिख लिए। अच्छा, उसके बाद में अब किसका करना है, ए स्क्वायर का हो गया, ए स्क्वायर का हो गया। अब क्या कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर का, तो बी कौन सा है, 4 है। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, लेकिन प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो ए का स्क्वायर कर लिए, अब बी का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर 27 और बी का स्क्वायर 16। अब माइनस में क्या है, 2ab है, 2ab है। ठीक, 2 लिख लीजिए, और ए क्या है, 3√3 है, और बी के टर्म पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 में 3 से कीजिएगा तो 24√3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 24√3 हम लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए का, और इसका काम खत्म हो गया। अब ये दोनों एक ही में आ गया है, 27 प्लस 16 और माइनस 24√3। ठीक है, अब लेकिन कुछ बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है 2√3। ठीक, तो 2√3 को ऐसे ही छोड़िए, और 2√3 क्या होगा, इससे और इससे कटेगा, ये आपस में दोनों कटेंगे। लेकिन उससे पहले ये काम कीजिए कि 3√3 प्लस, ठीक है, अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, नीचे में 27 हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, और -4 का कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले बचा क्या है, 2√3 इसमें भी बचा हुआ है, ये देखिए। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, 2√3। अब 2√3 से 2√3 को काट दिए हैं। ठीक है, कटेगा ना, ऊपर नीचे कटेगा। ठीक, अब 27 और 16 को जोड़ दीजिए, 27 और 16 को जोड़िएगा, 27 और 16 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 7 13, 2 1 3 और 1 4, 43 हो गया है। और माइनस में क्या हो जाएगा इधर, 24√3। ठीक है, और नीचे में क्या बचा हुआ है, 27 में से 16 को घटा दीजिए, 11। यही तो आपका आंसर है। चलिए एक बार फिर से इसको बता दें क्या क्या किया गया है। ठीक है, सबसे पहले sin 30 tan 45 माइनस cos 60 sec 30 और cos 60 और cot 45 सबका वैल्यू पुट किए हैं। उसके बाद भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कर लिए हैं, तो ऊपर नीचे करके इसको जो भाग में था इसको ऊपर भेज दिए तो गुना में हो गया। इसको मिटाते हैं, थोड़ा साफ दिखेगा तो बात समझ में आएगा। बोर्ड भरा हुआ रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो फैक्ट की चीजें है उसको जानिए। ये गुना वाला भी मिटाते हैं, क्या जरूरत है इसका। ठीक, उसके बाद में क्या कर लिए हैं कि 3√3 माइनस 4 है, बटा में क्या है 2√3 है। तो देखिए 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3 कर लिए हैं। अब ये जो टर्म था ये भाग में था। ठीक है, लेकिन जो भाग में होता है ना उसको नीचे से ऊपर भेज करके गुना में कर दिया जाता है। तो 4 प्लस 3√3 बटा में 2√3 था, तो हम क्या किए हैं कि इसको ऊपर भेजे हैं और क्रिया जो है चेंज हो गया। पहले भाग में था, अब गुना में होगा। जब गुना में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 2√3 बटा में 4 प्लस 3√3 कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एलसीएम लिए हैं, आगे वाला टर्म में एलसीएम लिए हैं, 2√3 का एलसीएम लिए हैं और ऊपर जो है उसको लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ तक तो हम लिख दिए हैं। ये चीज जो है इधर है, इसको आप इधर समझिए, इसको भी हटाने दीजिए। ठीक है,
यह चीज को हम ऊपर में जो दिया है उसको लिख लिए हैं, उसके बाद में नीचे में जो दिया है उसको लिख लिए हैं, लेकिन 2√3 जो है बाहर पहले से भी था, अभी भी बाहर है, अर्थात कॉमन के रूप में है। ठीक है, ये जाएगा 3 दोनों में गुना करेगा, √3 में और +4 में, इसमें गुना करने वाला है लेकिन किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है कि ये जो कोष्ट वाला रूट वाला जो टर्म आता है इसका परिमेयकरण करना पड़ता है, और परिमेयकरण करने का मतलब यही होता है कि यदि ये प्लस में है तो इसका चिन्ह माइनस में बदल के और ऊपर जितना से गुना कीजिएगा उतना ही से नीचे गुना कीजिए, अर्थात ऊपर और नीचे में दोनों में गुना कीजिएगा तो चिन्ह जो है इसका चेंज रहेगा, ये प्लस में है तो माइनस में रहेगा। इस तरह से गुना करने के बाद में ये एक फॉर्मूला के रूप में आ गया है। कौन सा फॉर्मूला हो गया है? a माइनस बी और a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये आ गया है। बीजगणित का फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। उस पर तुड़े हैं इसको तो 27 + 16 - 24 √3 आ गया है, और गुना में क्या करना था? 2√3 से अभी भी इसको गुना करना है। ठीक है, नीचे में भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया था इस तरह से करने के बाद में कि a + b और a माइनस बी, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला था? a² - b² का फॉर्मूला था। ठीक है, a² - b², जिसका क्या होता है? a + b और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो उस तरह से इसका क्रिया करने के बाद 27 - 16 आया है। 2√3 जो यहाँ पे कॉमन लिए थे वह अभी भी जिंदा था। ठीक है, तो इसको क्या किए, ऊपर में भी 2√3 मिल गया और नीचे में भी 2√3 मिल गया। ठीक है, तो इसको दोनों को आपस में कटा दिए, इस तरह से किया जाता है। उसके बाद में इसको और इसको जोड़ दिए हैं, 27 और 16 जोड़ने के बाद 43 हो जाता है, और माइनस में 24 √3, इसको जो बचा है उसको लिखना है, और 27 - 16 = 11। इस तरह से यह प्रश्न बन गया है। चलिए पहला नंबर प्रश्न का 5वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है पहला नंबर प्रश्न का, उसको बनाते हैं। देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 और बट्टा में sin² 30 + cos² 30। ठीक है, क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ डिजिट दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, गुना में रहेगा, इसको स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, तो 5 का 5 लिख दीजिए। cos² 60 का वैल्यू लिखते हैं, तो cos² 60 का वैल्यू नहीं होता है, cos 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, जो कि sin 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, तो गुना 1/2, इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो +4, और गुना में क्या है? sec 30 का वैल्यू देखिएगा, sec 30 का वैल्यू जो है 2/√3 है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, और -tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और बट्टा में sin 30 का तो 1/2 का स्क्वायर, और प्लस cos 30 का तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 का देख लीजिएगा, cos 30 का √3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए हल करते हैं इसको। तो 5/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया है ना, इसलिए 5 से गुना कीजिए तो 5/4, और प्लस में यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर अर्थात 4/3 हो जाएगा। तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16/3 और माइनस में 1। अब नीचे में 1/4 और प्लस 3/4। ठीक है, अब देखिएगा 5/4 है और प्लस, और यहाँ देख लीजिए 16 में से 3 जाएगा तो 13/3 हो गया है, और बटा में क्या? ये हो जाएगा 4/4। ठीक, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 1 और 3 मिलकर के 4/4, अर्थात ये 1 हो जाएगा। इसको काट भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, इसका 4 और 3 का, ये 4 और इस 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। इस 4 से 12 3 बार में कट जाएगा तो 3 पंजा 15 हो जाएगा, और प्लस 3 चौका 12, तो 13 में 4 से गुना अर्थात 52। ठीक है, अब देख लीजिएगा 5 2 7, 6 1 5 और 1 6, अर्थात 67/12। इसका वैल्यू कितना निकल के आया? 67/12। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू पुट करके इसका मान निकाला गया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए हुए थे सब खत्म हो गया। ठीक है, अब 2 3 बनाते हैं। चलिए तो 2 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ 2 tan 30 बटा में 1 + tan² 30। अब इसमें A B C D करके ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका वैल्यू जो आएगा किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा किसके बराबर आता है। यह प्रश्न दूसरा का पहला है जो कि सही है। आगे वाला प्रश्न में tan 30 का वैल्यू गलत रखा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45 और बटा में 1 + tan² 45। ठीक है ना, tan² 45।
तो आप देख लीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करना है। देखिए माइनस में एक प्लस में, ठीक है। तो 1 माइनस 1 और बटा में 1 प्लस 1 अर्थात 0 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा 0 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब एक प्रश्न दिया है जो इसका तीसरा है, दूसरा के तीसरा नंबर प्रश्न में दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये किस कंडीशन में बराबर होगा, ठीक है। इसके नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। अगर a के वैल्यू आप 0 ले लेते हैं, ठीक, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन a के जगह पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में कुछ भी में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी ये 0 से गुना कर रहा है इसलिए 0, ठीक। तो इसका वैल्यू भी क्या ले लेना है, 0 ले लेना है, ठीक है। अब एक प्रश्न दिया है 2 tan 30 और बटा में 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखिएगा tan 30 का वैल्यू निकालिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो 2 गुना 1/√3 और बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। यही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटा में √3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 बटा में, अब देखिए 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ये, तो 3 में से 1 जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा में 3, जो कि 2 बटा √3 गुना, अब 2 बटा में ये 2 बटा में 3 हो गया है, तो इसको ऊपर भेजिएगा 3 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काटने के बाद में इधर क्या बच गया है, 3 बटा में √3 बच गया है, ठीक है। अब देखिए 3 बटा में √3 जब बच गया है तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को अब काट दीजिए, तो tan 60 डिग्री के बराबर जो होता है ना, √3 का वैल्यू होता है, ठीक है। √3 बराबर tan 60, इसलिए देखिएगा tan 60, ठीक है। ये √3 tan 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, ठीक है। इस 8.2 का अब जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, यह प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है, इसको देखने की जरूरत है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। आपको प्रश्न दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है, और ये टर्म्स दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ लीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है, tan a माइनस b बराबर 1 माइनस √3, ठीक। इसका मान बताना है, जिसमें बोला जा रहा है कि a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ठीक। देखिएगा कैसे बनाते हैं, सॉल्व कीजिएगा इसको। तो देखिए tan a प्लस बी, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। tan a प्लस बी जो है, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। अब √3 किसका वैल्यू होता है, tan में देखिएगा √3 जो होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक। √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का होता है, इसलिए tan 60 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या हो जाता है कि a प्लस बी बराबर सिर्फ 60 डिग्री लिखिएगा, ये tan से ये tan कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जो दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसमें काम करते हैं। तो tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan में
tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कौन, 1/√3। ठीक है, इस tan से इस tan को काट दीजिए, दोनों तरफ tan है इसलिए tan से tan को काटना पड़ेगा। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है जो कि 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो। ठीक है, इधर कर लेते हैं, दोनों समीकरण को हल करते हैं। दोनों समीकरण को, पहला समीकरण लिखिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यही तो समीकरण है। पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण, दोनों को लिख लिए। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को आपस में बदलते हैं। यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यह प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कटता है, ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कट जाएगा दोनों, और ये दोनों जो है प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, यह भी प्लस में यह भी प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2b हो जाएगा। 1b और 1b दोनों को मिला दीजिएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है ये माइनस है अर्थात घटा हुआ क्रिया होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 60 में से 30 जाएगा तो 30, 2 से 30 को काट दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 15 बार में, इसलिए b का वैल्यू जो आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जब b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया है तो a का नहीं निकल जाएगा, दोनों को मिला करके इसका वैल्यू जो है 60 डिग्री के बराबर है। किसी समीकरण में b का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अगर कि समीकरण 1 में b का वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस b, तो b की जगह पे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे बराबर 60। तो a बराबर नहीं हो जाएगा 60 माइनस 15 बराबर 45। ठीक है ना, यही आंसर हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो 60 डिग्री आ रहा है जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, और a माइनस बी कर दीजिएगा, अगर a में से b को घटा दीजिएगा अर्थात 45 डिग्री में से 15 डिग्री को घटा दीजिएगा तो 30 आना चाहिए। तो सारा कंडीशन सही है, सब शर्त लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री। अब इसका 4 नंबर जो प्रश्न है सत्य असत्य करने वाला है वो आप खुद से बनाइएगा। इस तरह से आपका 8.2 चैप्टर आज कंप्लीट होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे क्लास में कोई दिक्कत होता है, मेरे से कोई शिकायत होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसका मैं निवारण करूंगा। वीडियो बनाते समय बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, कहीं आवाज ना आए, वरना आप बोलिए क्या सर आप शुरू हो गए हैं और पीछे से ये शोरगुल हो रहा है। इस तरह के कंडीशन में वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक समय हमको चूज करना पड़ता है कि कब वीडियो बने। ठीक है, तो आज का आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। बने रहिएगा मेरे साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।